Assalamualaikum my friends, welcome to my channel Learning Grammar Academy. So today our lesson number is 18. You will learn in this lesson about personal pronouns and its usage. So don't waste your time, don't see anywhere, just look at this video with completely concentrate. So let's get started. So personal pronouns definition: a word that is used in a place of a person's name is called a personal noun. एग्जाम्पल ट्रांसलेशन ये है कि वो अल्फाज जो किसी पर्सन के नाम की जगह इस्तेमाल हो वो पर्सनल नाउन कहलाता है। ठीक है, शख्स के नाम की जगह कोई वर्ड अल्फाज इस्तेमाल होता है तो वो हमारा पर्सनल नाउन कहलाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस डेफिनेशन यू कैन आस्क मी, ओके, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। इस अभी सिर्फ यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली दिस, ऐसा लफ्ज़, ऐसा अल्फाज, ठीक है, ऐसा वर्ड जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो वो आपका पर्सनल नाउन कहलाते हैं। अभी आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपके सामने चार्ट लाई हूँ, ठीक है, आई हैव शोड यू इन माई लास्ट वीडियोज़ बट आई एम शोइंग यू अगेन। लर्न द फॉलोइंग टेबल ऑफ प्रोनाउंस: subjective case, possessive case and objective case. We have three cases are there: first person, second person and third person. हमेशा सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट हमारे होंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम शो नहीं होता, खैर एनी नेम में किसी का भी नाम आ जाता है। और इट हमारा ये इट का मतलब होता है ये, इसमें बेजान चीज़ और जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों आ जाती है। ठीक है, जैसे दरख्त है, हम ट्री की जगह हम इट भी यूज़ कर सकते हैं, चेयर है तो हम चेयर की जगह इट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, वी कैन यूज़ बोथ ऑफ दिस। सो सब्जेक्ट आप याद कर लें, ये चार्ट आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव केस है माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। हमेशा पॉजिटिव केस में ये केसेस इस्तेमाल होते हैं। पोजीशन जब हम शो करते हैं ना कि ये मेरा है, ये हम सबका है, आई हैव टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियोज़, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू लर्न ऑफ दिस चार्ट। आपको ये चार्ट याद करने की ज़रूरत है। इफ़ यू लर्न दिस चार्ट यू विल क्लियर ऑल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये हमारे पोजीशन को शो करते हैं। इंशाल्लाह आई विल टीच यू व्हाट इज़ पोजीशन, इंशाल्लाह आई विल टीच यू वेरी सून। ऑब्जेक्टिव केस से होता है मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। ये हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के लिए और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आई विल टीच यू। फर्स्ट पर्सन होता है आपका हमेशा आई और वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम सब। इसका जो पॉजिटिव केस होगा वो माई और होगा। ठीक है, और जो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा मी और अस। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको आगे जो चार्ट है, आगे जो हमने सेंटेंसेस बनाए वो मैं आपको उसमें बताऊंगी। फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और वी इस्तेमाल होगा, इज दिस क्लियर? एंड सेकंड पर्सन में हमेशा यू मतलब आप, और हम तुम भी बोल सकते हैं दोस्तों की लैंग्वेज में, यू। सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है। फर्स्ट पर्सन में और हम, ठीक है, सेकंड पर्सन यू मतलब आप। ठीक है, अगर आप किसी को भी सामने को, जो आपके आप जो बैठे हो वो आई हो, वो फर्स्ट पर्सन, जो आपके सामने बैठा है वो आपका सेकंड पर्सन है। ठीक है, इज दिस क्लियर? आई थिंक यू हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ दिस थिंग। अब आपका जो थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन ही, शी, दे और इट होगा। मतलब आप तो फर्स्ट पर्सन, आपके सामने जो बैठा है वो आपका सेकंड पर्सन है, और जो आप 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 दोनों के जो साथ बैठा है ना, या आप दोनों किसी की बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, हमेशा आप दोनों जब किसी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मतलब जब किसी की बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन की, तो वो थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट आता है। फॉर एग्जांपल आप और मैं किसी ही की बात करें, किसी शी की कर रहे हैं, मतलब दे वो सब की बात करें, मतलब किसी चीज़ की भी बात कर रहे हैं, वो सारा थर्ड पर्सन में आएगा क्योंकि वो थर्ड थिंग है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। ओके, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये चार्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ये चार्ट क्लियर करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ज़रूरत है ये चार्ट याद करने की। जब आप ये चार्ट याद कर लेंगे तो जो हमारे सेंटेंसेस है वो बहुत ज़्यादा आसानी से बनेंगे। जब सेंटेंसेस आसानी से बनेंगे तो आप जो ग्रामर पुट होगी, पुटेशन होगी, वो बिल्कुल प्रॉपर होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस चार्ट एंड यू नीड टू लर्न ऑफ दिस चार्ट, ओके। प्रोनाउन
अब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन तो समझा दिया, इसके यूजेस के बगैर तो वीडियो फिनिश नहीं हो सकती थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर वीडियो, ठीक है, ये बहुत अहम पार्ट है हमारी वीडियो का। देयर आर करेक्ट सेंटेंसेस एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस। all green color sentences are incorrect sentences and all red color sentences are incorrect sentences. is this clear? जो सारे ग्रीन कलर के जो सेंटेंसेस है वो सही हैं और जो रेड कलर के सेंटेंसेस है वो गलत हैं। तो अब आप मुझे इन दोनों में डिफरेंट बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने शो कर दिया है। आई हेल्प्ड देम, मैंने उन सब की मदद की थी, इसका ये मतलब है। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जो पॉजेसिव केस है और जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है वो प्रॉपर तरीके से सही पुट हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा हम देम यूज़ करेंगे और जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस है उसमें जो ऑब्जेक्टिव केस है वो दे है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर गलत हो गया, ये पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पेपर देने भी जाएंगे या किसी टेस्ट में भी आप इसको लिखते भी हैं तो कोई भी सेंटेंस, तो जब तक आप ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको 0.5 भी नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस गो, इसका मतलब है हम चलते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ लेट वी गो, उर्दू तो सेम होगा लेकिन लेट अस गो, लेट वी गो का मतलब है चलो हम चलते हैं। अस भी हम में ही शुमार होता है और वी भी हम में ही होता है, लेकिन जो इसके मीनिंग्स हैं वो सेम है, लेकिन उसकी ग्रामर पुटेशन है वो गलत है। अस और वी, चलो हम चलते हैं, ये वी आपका सब्जेक्ट है, आप वी नहीं लगा सकते यहाँ पे। लेट वी गो नहीं होगा, आपको यहाँ पे पोजीशन शो करना होगा लेट अस गो, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो करना होगा लेट अस गो, ठीक है। नंबर 3 इज शी इज वाइज एज ही इज, वो अक्लमंद है जैसा कि वो है, ठीक है। वो अक्लमंद है, लड़की अक्लमंद है जैसा कि वो है, ठीक है। ही मतलब लड़के लिए यूज होता है। आप ये प्रॉपर तरीके से सेंटेंस ही इज सही इस्तेमाल हुआ है इसकी जगह पे। अगर मैं ये बोलूँ शी इज वाइज एज हिम, वो अक्लमंद है जैसा कि इसको, हिम मतलब इसको, तो यहाँ पे कुछ सेंस नहीं बन रहा। सो दिस इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस, हमें ग्रामर को सही पुट करना है। वी शुड गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ आई शुड गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए, इसकी उर्दू सेम आ रही है लेकिन ये ग्रामर पुटेशन है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, तो इसके भी आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। ऑल ऑफ अस वेंट ऑन, हम सब चले गए थे। अगर मैं ये कहूँ ऑल ऑफ वी वेंट ऑन, तो ये तो बोलने में गलत है, ठीक है। तो इसके भी अगर आप ऐसा लिखते हैं कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके, तो इसके भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप कहीं टेस्ट देने जाते हैं या आप टेस्ट दें या इससे बनाएं तो इसके कोई नंबर नहीं होते, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, लेट मी क्लियर वन थिंग, ये ग्रामर जो मिस्टेक्स होती हैं इसके नंबर नहीं होते हैं, इसके नंबर ज़्यादा कटते हैं। तो रिमेंबर इट वाइल learning and while writing, remember all of this thing which I have told you while writing and learning, ठीक है, while teaching also. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आप एक काम करें, इसके अच्छे से मुझे सेंटेंसेस बना के आप मुझे दे दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर।